हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप भी जनरल कैटेगरी से आते हैं और 10% आरक्षण प्राप्त करने के लिए आप अपना ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, देखेंगे हम आज इन्हीं का पूरा प्रोसेस को। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे serviceonline.bihar.gov.in टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ बिहार सरकार द्वारा जारी लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप वहां जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं वाले कॉलम में सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं और स्क्रॉल करके सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन। अगर आप इसे हिंदी में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और इसी को अगर वेबसाइट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कि आरटीपीएस सर्विस वाले कॉलम में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे सबसे लास्ट में इश्यूएंस ऑफ इनकम एंड असेस्ड सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। तब आप जिस भी स्तर से बनाना चाहते हैं, ब्लॉक स्तर से बनाना चाहते हैं, सब डिवीजन लेवल पे बनाना चाहते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाना चाहते हैं, ये हुआ एसडीओ लेवल। अगर आप ब्लॉक स्तर से पहले बनाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आएगा। यहाँ देखिए कि कुछ इस प्रकार से यहाँ प्रमाण पत्र का प्रारूप, भाषा चुने, यहाँ आप जो भी भाषा चुनना चाहते हैं यहाँ पे इस ऑटो ही सेलेक्ट रहेगा हिंदी, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही सेलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आता है, यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ अभिवादन में यहाँ श्री या कोई अभिवादन नहीं देना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करेंगे, जो भी फुल नेम है वो फुल नेम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे एप्लीकेंट का नाम राहुल कुमार झा है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से राहुल कुमार झा फिल करेंगे। तो यहाँ देखिए कि हिंदी नेम ऑटो फिल होके आ जाएगा। जैसे ही आप इंग्लिश नेम फिल करते हैं और स्पेस टाइप करते हैं तो यहाँ हिंदी नेम फिल होके आ ही जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ होता है स्पेलिंग में तो आप अपने हिसाब से यहाँ इंग्लिश को सेलेक्ट करके, हिंदी को सेलेक्ट करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि, जो भी आधार कार्ड के हिसाब से जन्म तिथि है तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आप आधार नंबर फिल करेंगे। यह अनिवार्य नहीं है, आप इसे फिल करेंगे या नहीं भी फिल कर सकते। अगर फिल करते हैं तो आप वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो लिंक होता है, रजिस्टर होता है, उस पर ओटीपी जाएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करनी होती है। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है, बेटर है कि खाली ही छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे राज्य स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट है यहाँ पे एक ही स्टेट खुल के आएगा। यहाँ जो है सो डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अनुमंडल को चुन लेंगे, जो भी अनुमंडल है, यहाँ ब्लॉक को चुनेंगे। और यहाँ देखिए कि स्थानीय निकाय का प्रकार, यहाँ लोकल बॉडी, जैसे अगर आप विलेज ग्राम पंचायत से है तो यहाँ नगर निगम से है तो इसको, नगर परिषद से है या नगर पंचायत से है तो इसको, अगर आप ग्राम पंचायत को ही सेलेक्ट रहने देते हैं तो यहाँ पे आपको वार्ड नंबर फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे वार्ड नंबर फिल करेंगे, बट यह भी मैंडेटरी नहीं है, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ से आप अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ग्राम पंचायत है। यहाँ ग्राम का नेम फिल करेंगे, जो भी आपका ग्राम है। जैसे यहाँ पे आपका ग्राम जो भी है उसको इंग्लिश में फिल करते हैं और स्पेस टाइप करते हैं तो हिंदी में फिल होके आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस को फिल करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में फिल करेंगे और स्पेस टाइप कर लेंगे तो हिंदी में फिल होके आ जाएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन, यहाँ अपने थाना को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका थाना होगा इस लिस्ट में उस थाना को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे, यहाँ होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर, यह आप अगर नगर निकाय या फिर जैसे नगर परिषद से होते हैं तो इस प्रकार से आपको होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर भी फिल करना होता है। बट यह भी मैंडेटरी है, अगर आप इसको भी सेलेक्ट करते हैं तीनों में से किसी एक को भी तो यहाँ यह भी मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क या ख में से किसी एक को सेलेक्ट करनी होगी। ज्यादातर लोग इसी में गलती कर देते हैं, आपको सही से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देखिए कि बताया गया है कि केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट बता दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ आप इन सब कास्ट कैटेगरी में जो है सो इस सूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो यहाँ आपको, अगर आप बिहार से है तो इसी को सेलेक्ट करनी है, ना कि इसको। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध है। तो यहाँ पे आप स्पष्ट देख पाते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची में तो नहीं रहते हैं, इसका मतलब आपको यही सेलेक्ट करना होगा, ना कि ये। अब यहाँ जाति सेलेक्ट करेंगे, जिस भी जाति से आप आते हैं उस जाति को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे।
जैसे किसी के फादर का नेम यहाँ पे केशव झा है, तो यहाँ पे केशव झा फिल करेंगे और स्पेस टाइप करेंगे, तो यहाँ देखिए कि हिंदी नेम ऑटो फिल हो जाएगा। यहाँ इंग्लिश नेम फिल करेंगे तो हिंदी नेम ऑटो फिल हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यहाँ पे आप इसको ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ मदर नेम फिल करेंगे, यहाँ अगर कैंडिडेट फीमेल है और हस्बैंड का नेम फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ ईमेल आईडी फिल कर लेंगे, यहाँ पारिवारिक का कुल वार्षिक आय फिल करेंगे, जो भी है इनकम सर्टिफिकेट पे उस हिसाब से यहाँ पे इसको फिल करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो सेल्फ अटेस्टेड, यानी फोटो पे सिग्नेचर कर लेनी है और उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है। बिना सिग्नेचर किए हुए फोटो को अपलोड नहीं करनी है, फोटो पे सेल्फ अटेस्टेड कर देनी है, यानी कि फोटो पे साइन कर लेना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ इसको टिक करेंगे और यहाँ जैसे ही आप ऊपर में ब्लॉक सर्कल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सर्कल फिल होके आ जाता है। यहाँ आपको फिल नहीं करनी होगी, यहाँ देखिए कि आपको फिल नहीं करनी है। यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक करेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है कि इसमें जो आप अपना इनकम देंगे, वार्षिक इनकम, उसमें आपको 8 लाख से कम इनकम देनी है। 8 लाख से अधिक नहीं देंगे, 8 लाख से कम देंगे। 8 लाख से अधिक देते हैं तो आप EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको 8 लाख से कम ही इनकम देना है। आप 8 लाख से कम जितना भी दे सकते हैं उसके ऊपर नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में सारा डिटेल्स ठीक होता है तो यहाँ अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ दस्तावेज अपलोड करने के लिए आएगा, यहाँ डॉक्यूमेंट टाइप को सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, मतदाता पहचान पत्र, या इन सभी डॉक्यूमेंटों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को लगाना चाहते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ आधार कार्ड लगाने वाले हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ आधार कार्ड का PDF या JPEG प्रारूप फाइल, बैक एंड फ्रंट साइड का दोनों का यहाँ पे स्कैन करके चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। जब फाइल अपलोड हो जाता है उसके बाद सेम एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। लास्ट में फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब फाइनल सबमिट हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से एक प्रिंट स्लिप जनरेट हो गया आएगा। इस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और यहाँ देखिए कि इस प्रिंट स्लिप में आपको आवेदन संख्या दिया रहेगा। ये जो है आवेदन संख्या है और यही आवेदन संख्या आपका जो एप्लीकेशन या जो भी आपका EWS जारी होता है तो यही आपका आवेदन संख्या होने वाला है, यानी सर्टिफिकेट नंबर जो होगा वो यही सर्टिफिकेट नंबर होगा। यहाँ पे जो है सो आपको सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि दी जाती है कि इस तिथि तक आपको आपका EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप अपने साइट से, इसी साइट से डाउनलोड कर पाएंगे। बट अगर आपको जल्दी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो आप जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं आप अपने ब्लॉक या अंचल में चले जाएंगे। अपने अंचल में जाकर RTPS काउंटर पर जाकर इसे वेरीफाई करने की रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इसी साइट से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। EWS सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए फिर से वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ नागरिक अनुभाग वाला जो कॉलम है हिंदी में, अगर इंग्लिश में आप देखते हैं तो इंग्लिश में सिटीजन सेक्शन जो है इसके कॉलम में यहाँ देखिए कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप प्रस्तावित डेट में डाउनलोड करते हैं उसके बाद तो यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके यहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ अपना नेम फिल करके कैप्चा फिल करके डाउनलोड कर पाएंगे। बट अगर आप तुरंत इंस्टेंट इसको वेरीफाई करवाए हैं अंचल से जाकर तो यहाँ आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करनी है। इस पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए कि न्यू टैब का एक पॉपअप खुल के आया है। अब इसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे आप थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक कर देंगे और यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन सबमिशन डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और जिस डेट में आप एप्लीकेशन किए हैं उस डेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देखकर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि डू यू वांट टू व्यू या डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर एप्लीकेशन। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं और व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे, वरना अगर स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, आपका डायरेक्ट स्टेटस शो होने लगेगा। चलिए हम तो यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ यस करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यस करते हैं, सबमिट नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि एप्लीकेशन प्रोसेस में चला जाता है। यहाँ आपका जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ देखिए कि फादर नेम, यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे और यहाँ एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे। यहाँ मदर नेम फिल करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपके एप्लीकेशन का स्टेटस शो होने लगेगा
और यहाँ से देखिए कि आप एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड कर पाएंगे। आप जो स्लिप जनरेट किए थे एप्लीकेशन सबमिट करके, वह स्लिप भी डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स जो भी आपका फॉरवर्ड होता है सीईओ के द्वारा, उसका यहाँ पे डिटेल्स भी डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ से सर्टिफिकेट, यहाँ अगर आपका सर्टिफिकेट डिलीवर हो जाता है, जारी कर दिया जाता है, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट खुल जाएगा और आप अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।